हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स विद रेनू। अगर आप यूजीसी नेट, एसजेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो मार्केट लीडर की बात करी थी कि मार्केट लीडर क्या है और उसकी कौन कौन सी डिफेंसिव स्ट्रेटजीज वो यूज करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है। आज हम बात करेंगे मार्केट चैलेंजर और उसकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज की। मार्केट चैलेंजर कौन है और वो कैसे मार्केट लीडर को चैलेंज करता है और उसकी क्या कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी जो है वो होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट चैलेंजर होता क्या है। देखिए, एक होता है मार्केट लीडर। मार्केट लीडर कौन है? मार्केट लीडर वो है जिसकी एक कंपनी, वो कंपनी जिसकी एक स्ट्रांग पोजीशन है और जो खुद क्या कर रही है, जो एक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड भी कर रही है और दूसरा क्या है, दूसरा वो उस पोजीशन को मेंटेन भी करने की कोशिश करती है। ठीक है। जबकि मार्केट चैलेंजर कौन है? मार्केट चैलेंजर वो है जो खुद क्या करना चाह रहा है, मार्केट लीडर बनना चाह रहा है। जो क्या करता है, जो क्या कर रहा है, अपने मतलब कि अपने मार्केट शेयर को क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। वो कौन होता है? आपका मार्केट चैलेंजर। तो जो अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है वो लीडर, और जो इंक्रीज करता है मार्केट शेयर को और खुद लीडर बनना चाहता है वो आपका क्या कहलाता है? चैलेंजर। अब ये जो मार्केट चैलेंजर है वो कैसे मार्केट लीडर को जो है वो डिफेंड करेगा, या हम बोल सकते हैं उसको कैसे अटैक करता है, उसको कैसे चैलेंज करता है, उसके लिए वो कुछ चैलेंजिंग स्ट्रेटजीज यूज करता है, जिनमें सबसे पहले आती है फ्रंटल अटैक, सेकंड इज फ्लैंकिंग अटैक, थर्ड इज एनसर्कलमेंट, फोर्थ इज बाईपास एंड फिफ्थ इज गोरिल्ला अटैक। वन बाय वन हम सारी स्ट्रेटजीज को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंटल अटैक की। नाम से ही क्लियर है कि आप फ्रंट पर लड़ रहे हैं, मतलब कि आप आमने सामने की लड़ाई कर रहे हैं, कोई इनडायरेक्टली नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से भी फ्रंट अटैक हो रहा है, यहाँ से भी जो है वो फ्रंटली अटैक हो रहा है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पेप्सी एंड कोक। पेप्सी एंड कोको कोला जो कंपनी है वो क्या करती हैं, वो दोनों जो है किस बेसिस पर लड़ती हैं, वो जो है वो फेस टू फेस कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे को। कैसे करती हैं? फेस टू फेस उनके अंदर कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है। क्या क्यों क्यों है दोनों का? क्योंकि दोनों की ब्रांड जो है वो बहुत सिमिलर है। अगर हम देखें तो दोनों के मोस्टली प्राइजेस भी सिमिलर होते हैं, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी, उनकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज भी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी, फीचर्स भी और कस्टमर सर्विसेज भी। जब सभी सिमिलर हैं तो उस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, फेस टू फेस जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो compete करते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रंटल अटैक में जो मार्केट चैलेंजर है ना, उसके पास क्या होना चाहिए ताकि वो मार्केट लीडर बन सके। याद रखिएगा, उसके पास स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज, उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मतलब कि वो फाइनेंशियली बहुत हेल्दी हो। ठीक है। उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छे होने चाहिए, उसके पास जो प्रमोशनल टूल बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, तभी वो फ्रंटल अटैक जो वो कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फ्लैंकिंग अटैक। फ्लैंकिंग का मतलब क्या है? फ्रंटल में आप डायरेक्ट अटैक कर रहे थे, जबकि फ्लैंकिंग में क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। मतलब कि यहां चैलेंजर मार्केट लीडर की स्ट्रेंथ पर नहीं, बल्कि उसकी वीकनेस पर काम करता है, वीक पॉइंट पर। मतलब कि उसके जितने भी वीक पॉइंट हैं या वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको क्या करता है, टारगेट करता है। या हम बोल सकते हैं जो नेग्लिजिबल एरियाज हैं उसके, ठीक है, उनको क्या करता है, यहाँ पर टारगेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा था जो ट्रेडिशनल जो कंपनीज थी, जो कंपनीज थी, ट्रेडिशनल जो टेलीकॉम कंपनीज थी, ठीक है, वो क्या थी, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी। अगर हम देखें जैसे वोडाफोन था, बीएसएनएल था, ठीक है, ये क्या थी, ये पहले एयरटेल थी, तो ये क्या थी, ये पहले जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन जियो ने क्या किया, मैं यहाँ सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन जियो जब आई तो जियो ने क्या किया, जियो ने लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर, ठीक है, और एक तो अफोर्डेबल प्राइस पर डेटा प्रोवाइड किया, ठीक है, लो कॉस्ट प्लान प्रोवाइड किए और हैवी डेटा यूसेज, ये तीन चीजें उसने दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उसने मार्केट जो लीडर थे उनको क्या कर दिया, उनको चैलेंज कर दिया। कैसे किया? इनडायरेक्टली अटैक किया, मतलब कि उनके वीक एरियाज पर जहां पर उन्होंने काम नहीं किया था वहां पर जियो ने काम किया और पूरा का पूरा मार्केट जो शेयर था उसको क्या किया, कैप्चर कर लिया। इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लैंकिंग अटैक बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है एनसर्कलमेंट अटैक। देखिए, फ्रंटल में क्या हो रहा है कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस अटैक कर रहे हैं, फ्लैंकिंग में क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। ठीक है। एनसर्कलमेंट में क्या है कि ये एक कंपनी है, ठीक है, और वो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, आप सारी डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, या फिर सराउंडिंग द कॉम्पिटिटर फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन, आप मल्टीपल डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनसर्कलमेंट अटैक। ठीक है। तो यहां चैलेंजर कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर को एक डायरेक्शन से नहीं बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन से चैलेंज करता है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सराउंडिंग अटैक भी जो है वो बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ठीक है। अब जो ए कंपनी है ना, ये स्मार्टफोन वाली कंपनी है और ये मार्केट लीडर है, ठीक है।
ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी और मार्केट लीडर है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये सिंपल इसने जो है वो हाई प्रीमियम क्वालिटी का जो है वो प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंपनी होगी ना, जो मार्केट चैलेंजर होगी, जो खुद मार्केट लीडर बनने की कोशिश करेगी, वो क्या करेगी, वो एक तरह के फोन लॉन्च नहीं करेगी, बल्कि वो मिड रेंज, ठीक है, लो रेंज, प्रीमियम की रेंज, ठीक है, या गेमिंग स्मार्टफोन, ठीक है, ये बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल करा देगी, कई तरीके की, मतलब कि बहुत सारे जो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी, और उनको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बल्कि उनको ऑफलाइन भी, उनको जो है मल्टीपल स्टोर्स में जो है अवेलेबल कराएगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो चैलेंजिंग फर्म था ना, उसने मार्केट लीडर को बहुत सारी डायरेक्शन से जो है वो क्या कर दिया, अटैक किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनसर्कलमेंट अटैक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर फ्लैंकिंग का मतलब क्या था, वीक एरियाज पर। एनसर्कलमेंट का मतलब क्या है कि आप मल्टीपल साइड से क्या कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं। इसका एग्जांपल अगर आप कहें रियल लाइफ एग्जांपल, तो हम अमेजोन बोल सकते हैं इसका एग्जांपल। अमेजोन जो कंपनी है ना, वो क्या करती है, अमेजोन कंपनी अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ किसी एक जो है वो कैटेगरी के प्रोडक्ट जो वो नहीं निकाल रही, वो क्या कर रही है, वो डिफरेंट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स है ना, उनमें ऑपरेट करती है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो ग्रोसरी के प्रोडक्ट भी जो उसके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी जो है वो सेल करती है, बुक्स भी होती हैं, हाउस होल्ड जो जितने भी हाउस होल्ड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको भी। तो ये कई एरियाज में क्या करती है, ओपोनेंट को क्या करती है, अटैक करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनसर्कलमेंट अटैक बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा बाईपास अटैक। बाईपास अटैक का मतलब क्या होता है, अब ना तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, ना ही आप वीक एरियाज में कर रहे हैं, ना ही आप जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन से कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपने रूट ही चेंज कर दिया। मेरा रूट अगर ये था और यहां मेरा कॉम्पिटिटर है, तो मैंने रूट ही चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी बैटल फील्ड को ही चेंज कर दिया। बाईपास अटैक वो होता है। बाईपास अटैक में क्या होता है, मार्केट लीडर से जो डायरेक्ट कंपटीशन है ना, आप वो अवॉइड करते हैं, और उसको अवॉइड करके आप क्या करते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट जो है वो रूट जो है वो चूज करते हैं। आप डिफरेंट रूट या डिफरेंट बैटल फील्ड से उसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि टेलीविजन पे ना, आपने टीवी सबने देखा है, हमारे टाइम में टेलीविजन पे क्या होता था, आपके कुछ मल्टीपल जो है वो चैनल्स, जैसे बहुत सारे जो चैनल्स होते थे, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि फिक्स चैनल होते थे कि भाई इतने ही चैनल आएंगे, ठीक है, और फिक्स प्रोग्राम का जो है वो स्केड्यूल होता था कि इस टाइम पर ही जो है वो प्रोग्राम जो वो स्केड्यूल किए जाएंगे, इस टाइम पर ही आप प्रोग्राम्स को देख पाएंगे। लेकिन जो नेटफ्लिक्स आया और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, इन्होंने क्या कर दिया, इन सारे प्रोग्राम, इन सब ने क्या किया, इन सब ने इंटरनेट बेस्ड ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग मॉडल को ला करके, डिमांड स्ट्रीमिंग जो मॉडल था ना, उसको ला करके क्या कर दिया, बैटलफील्ड ही चेंज कर दी, अपना रूट ही चेंज कर दिया। अब आप कहीं भी कभी भी जो है वो इंटरनेट की हेल्प से कोई भी प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, एक तरीके से पूरे के पूरे रूट को ही चेंज कर दिया। तो ये क्या होता है, आपका बाईपास अटैक। नाउ लास्ट है हमारा गोरिल्ला अटैक। देखिए गोरिल्ला अटैक, आप सभी ने गोरिल्ला मार्केटिंग सुना होगा, जहां पर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर और बहुत सारी जो पिक्चर्स आप सभी ने देखा होगा रोड वगैरह पे, या फिर जो हाईवेज होते हैं ना, उनके साइड में आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी जो पिक्चर्स जो हैं वो बनाई हुई होती हैं। वो क्यों होती हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रखी होती है, वो क्यों की जाती है, ताकि जो कस्टमर है ना, उनकी अटेंशन को ग्रैब किया जाए। तो गोरिल्ला अटैक क्या है, गोरिल्ला अटैक में आप एक बड़ा अटैक ना करके आप क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंट जो है वो अटैक जो है वो कर रहे हैं, और अपने जो कॉम्पिटिटर है ना, उसको क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। तो चैलेंजर कंपनी क्या करती है, चैलेंजर जो कंपनी है वो जो है वो क्या करती है, वो मार्केट जो लीडर है ना, उसको एक झटका ना दे करके उसके छोटे छोटे जो है वो झटके, मैं बोल सकती हूँ कि छोटे छोटे टारगेट अटैक जो है वो करती है, ठीक है। गोरिल्ला अटैक में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बर्गर किंग और जो है वो मैकडी का। बर्गर किंग और मैकडी, मैकडी आप सभी जानते हैं अच्छी कंपनी है बर्गर वगैरह के लिए, ठीक है। तो बर्गर किंग क्या करती है, बर्गर किंग मैकडी को compete करने के लिए लोकलाइज जो है वो एडवर्टाइज करेगी, स्पेशल डिस्काउंट वगैरह, लिमिटेड टाइम ऑफर, सोशल मीडिया कैंपेन, ठीक है, और प्राइस डील्स निकालती है टाइम टाइम पर, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए अटेंशन जो ग्रैबिंग जो कैंपेन्स होते हैं, अटेंशन ग्रैबिंग जो कैंपेन है उनको चलाती है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप गोरिल्ला अटैक में क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे इमेज के अंदर आप देख रहे हैं एक बड़ी कॉफी जो है, कॉफी की एडवर्टीजमेंट हो रही है, बड़ी कॉफी जो है वो, एक कॉफी कप जो है वो पूरा का पूरा इस एरिया के अंदर जो है वो फैलाया हुआ है, और लोग जो है वो आसपास आने वाले जो लोग हैं वो उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, गोरिल्ला अटैक बोलते हैं। आई होप गाइज ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।